आज हम सीखेंगे डिक्रीज परसेंट निकालना और इंक्रीज परसेंट निकालना, है ना। कि डिक्रीज परसेंट किसी नंबर का कैसे डिक्रीज किया जाता है, किसी नंबर को कैसे इंक्रीज किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, चलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए। यहाँ पर लिखा है फाइंड 30% ऑफ 700। 700 का 30% पता करना है, तो करते हैं ए वाला 30% ऑफ 700। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सही से। ठीक, तो 30% मतलब हो जाता है 30 अपॉन में आएगा 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और 700 का 700। 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिए हमने, ये 7 3 जा 21 और एक जीरो बचा हुआ है, तो आ गया आंसर 210। यानी 30% 700 का जो होगा वो 210 होगा। इसी तरह से हमें इसके बचे हुए पार्ट्स कर लेने हैं, तो बताओ कौन सा कर दूं। सी वाला कर लेता हूं। सी वाले में है 103% ऑफ 2000। यहाँ पर क्या करना है, 103 है ना, अपॉन में परसेंट हटेगा 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 2000। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 103 2 जा कितना होता है, 206 होता है और एक जीरो, तो 2060 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला करते हैं 2 वाला, इवेल्यूएट द फॉलोइंग 25% ऑफ ₹300। जैसे भी पीछे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसके सारे पार्ट्स हैं। आंसर रुपए में है तो रुपए में आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा, लीटर में है तो लीटर में आएगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में आएगा। जो भी यूनिट दे रखा है उसका आंसर वही रहेगा। तो इसका बी वाला पार्ट देख लो, 90% ऑफ 800। 90% ऑफ 800 यानी कि ये हो जाएगा 90 अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई और 800। जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चार्ट काट दिए हमने, 9 8 जा 72 और एक जीरो, यानी 720 आया। क्या है, तो 800 तो यहाँ पर मीटर था, तो आंसर भी आपका मीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से सी वाला है 11% ऑफ 9 मीटर, 12% ऑफ 3 kg। डी वाला है, सी डी भी बिल्कुल सेम है, तो डी वाला हम कर लेते हैं। डी में दे रखा है 12% ऑफ 3 kg। तो हमें पता है 3 kg में कितने ग्राम होते हैं, 3 × 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ग्राम। किलोग्राम को ग्राम बदल लिया, यानी कि 3000 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर जो है हम ग्राम में ले आएंगे, है ना। तो जो 12% ऑफ था, तो 12% मतलब 12 अपॉन 100 हो गया, इंटू 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम की जगह पर हम 3000 ग्राम रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 3 जा 36 और एक जीरो, तो 360 आंसर आ गया। वो भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर किलोग्राम में पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले और जीरो लगा देंगे उसको। तो इसको हम ग्राम में रहने देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो हम बड़ी यूनिट में कर लेते हैं, अगर ज़्यादा काटा पिटी करके छोटा हो रहा होता है तो। इसी तरह से ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला सारे सेम हैं। तो यहाँ पर मुझे कौन सा करना चाहिए बताओ। चलो मैं यहाँ पर जी वाला कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो सारे आप लोग खुद करोगे। जी वाले में है 25% ऑफ 79.4।
25% ऑफ 79.4, यानी कि 25% मतलब 25/100 हो गया इंटू 79.4 हो जाएगा, है ना। इसको काट लेंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 बन जा 4 और 4 से इसको काटेंगे, 4 बन जा 4 और 3 बचा 39 हुआ, 4 9 जा 36, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 34 हुआ, 4 8 जा 34, 4 5 जा 20, यानी कि आंसर आया 19.85। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। एच वाला भी इस तरह से ही 32% ऑफ 500 ग्राम, 32/100 इंटू 500 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मिस्टर सेन बॉट 2 kg ऑफ पल्सेस एंड यूज 30% ऑफ इट मेकिंग स्वीट्स, फाइंड द वेट ऑफ द पल्सेस यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। यानी कि मिस्टर सेन ने कितना बॉट किया था पल्सेस को, 2 kg। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया हमने, मिस्टर सेन बॉट पल्सेस इक्वल्स टू 2 kg एंड मिस्टर सेन यूज्ड पल्सेस 30% ऑफ 2 kg, यानी मिस्टर सेन ने 30% यूज किया है 2 किलोग्राम का। तो 30% के लिए हम लिखेंगे 30/100 और परसेंट का साइन हट जाएगा और इनटू आएगा, ऑफ की जगह पर 2 kg को हम ग्राम में बदल लेते हैं, है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में 1000 ग्राम होता है, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि ये ग्राम में बदल गया। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 23 जा 60 और 1 0, यानी कि 600 ग्राम जो है मिस्टर सेन ने यूज कर ली हैं पल्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो गया। अगला करते हैं। मृदुल मंथली इनकम इज ₹24,000, मंथली इनकम 24,000 है। सी पेज 20% ऑफ दिस इनकम एज हॉस्टल फ़ी, फाइंड द अमाउंट सी पेज एज हॉस्टल फ़ी। तो हॉस्टल फ़ी कितना पे किया उन्होंने, 20% ऑफ 24,000। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 20% ऑफ 24,000, यानी कि 24,000 का 20% ने पे किया है। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो वही 20/100 इंटू 24,000, वही काम करेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 24 2 जा 48 होता है और 2 0 आ गए, यानी कि ₹4800 जो है वो उन्होंने हॉस्टल फ़ी के रूप में पे किए हैं। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला देखते हैं। यहाँ है देयर आर 60 फ्रूट बास्केट्स इन अ शॉप। एक शॉप में 60 फ्रूट बास्केट हैं। ईच बास्केट हैज़ 120 फ्रूट्स, एक बास्केट में 120 फ्रूट्स हैं। द परसेंट ऑफ मैंगोज इन द शॉप इज 50%, और शॉप में जो मैंगो हैं वो 50% हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन द शॉप। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल फ्रूट्स, है ना। तो 1 बास्केट में 120 फ्रूट्स हैं, 60 बास्केट में कितने फ्रूट्स होंगे, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया हमने फ्रूट्स इन 1 बास्केट, कितने हैं 1 बास्केट में फ्रूट्स, 120। ठीक है, 60 बास्केट्स में कितने हो जाएंगे, 1 में 120 है तो 60 में 60 मल्टीप्लाई बाई 120 कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 12 6 जा 72 और 2 zeros, यानी कि कुल फ्रूट्स जो दुकान में रखे हुए हैं 7200 हैं। उसमें मैंगोज जो हैं वो कितने हैं, वो हैं 50%, यानी कि 50% ऑफ 7200। इट मीन्स ये हो जाएगा 50/100 इंटू 7200। 2 0 से 2 0 काट दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 5 कितना होता है, बोलो,
5 टू जा 10, 5 7 जा 35, 35 और 1 36 और एक 0 आ जाएगा। यानी कि पूरी दुकान में जो फ्रूट्स हैं वो 3600 हैं। ठीक है, इतने फ्रूट्स दुकान में रखे हुए हैं, किसके? वो भी मैंगोज के। क्लियर? ठीक है, अगला करते हैं। इन द क्लास 75 स्टूडेंट, 45% स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, रिमेनिंग लाइक क्रिकेट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 40% ऑफ 75। और क्रिकेट कितना पसंद करते हैं? जो आंसर आएगा उसको 75 से माइनस कर देना, तो क्रिकेट का पता चल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अगला कर लेते हैं 7th वाला। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 800 पीपल्स इन अ विलेज। द सर्वे रिजल्ट वाज एज फॉलोज। 35% ऑफ पीपल वर सेल्फ एम्प्लॉयड, 42% ऑफ वर फार्मर्स, 42% ऑफ देम वर फार्मर्स and the remaining were employed in a factories or office. Find the number of people in each category. तो इसको भी करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं। ठीक है, तो 35% है वो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो 35% है। 800 के इसको निकाल लेते हैं, कितना होगा? 35 अपॉन में अपॉन में क्या आता है? 100 आता है, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 800। 2 0 से 2 0 काट दिए, और 35 8 जा कितना होता है? 280 है ना। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24, 4 28, यानी 240 पीपल्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद कह रहा है 42% ऑफ देम वर फार्मर। इन 240 में फार्मर कितने हैं? 42%। ठीक है, तो निकालते हैं। तो 42% उसमें से जो वो हैं वो लोग फार्मर हैं। तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स निकालने के लिए कितना करेंगे? वही करेंगे 42% ऑफ 800। ठीक है, ये हो गया 42 अपॉन में 100 ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 800। 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32, 1 33। तो 336 पीपल्स जो होंगे वो फार्मर्स होंगे। फिर क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग वर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और ऑफिस। बाकी जो हैं वो एम्प्लॉई हैं। तो टोटल 800 लोग थे, उसमें से इतने तो निकल गए सेल्फ एम्प्लॉयड, इतने निकल गए उनके फार्मर्स। बचे कितने? वो बचे हमारे एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और ऑफिस। तो उसके लिए लिख लेंगे। तो एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री और ऑफिस के लिए क्या करेंगे? जो टोटल पीपल्स थे 800, उसमें से फार्मर्स को माइनस कर देंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड 280 थे, तो 280 निकल के आए थे, और फार्मर्स कितने? 336 थे। इन 336 फार्मर्स थे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 184। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना। इसको और इसको ऐड करके 800 से माइनस करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अगला करते हैं। मिस्टर कुलकर्णी गॉट 75,000 एज बोनस फॉर दिवाली। कुलकर्णी को 75,000 बोनस मिला दिवाली का। उसमें से उन्होंने 72% अमाउंट जो था म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। वो डोनेटेड 6,000 डोनेट कर दिए, चैरिटी के लिए दान दे दिए उन्होंने, और बचा हुआ अमाउंट दिवाली परचेज के लिए खर्च कर दिया। ठीक है, तो फाइंड अमाउंट ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट किया ये निकालना है। और द परचेज ऑफ द बोनस ही यूज चैरिटी एंड दिवाली परचेज। उन्होंने कितना दिवाली के लिए, कितना चैरिटी के लिए उन्होंने यूज किया है वो बताना है, और दिवाली परचेज पे कितना अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया है ये भी बताना है।
तो सबसे पहले ए वाले में निकाल लेते हैं अमाउंट ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड पर उन्होंने लगाया था 72% ऑफ 75,000। तो निकालिए इसको, कैलकुलेट करेंगे। 72 अपॉन में आएगा 100, ठीक है, इंटू 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 72 और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए इसको। ये आएगा 54,000 आएगा, ये आएगा 54,000, ठीक है। ये रुपीज़ का सिंबल लगा लीजिए। तो इतना रुपया उन्होंने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद उन्होंने डोनेट किया 6,000 चैरिटी के लिए। तो बी वाले में क्या कह रहा है, द % ऑफ द बोनस ही यूज्ड फॉर चैरिटी एंड दिवाली परचेज। तो चैरिटी के लिए कितना % उन्होंने यूज किया है ये बताना है। तो चैरिटी यूज हुई, टोटल अमाउंट 6,000 था, तो 6,000 और अपॉन में आ जाएगा ये इंटू 100%, तो चैरिटी का % निकल आएगा, ठीक है। निकालते हैं। तो चैरिटी में उन्होंने कितना दान किया था, 6,000 दान किया था। टोटल कितने में से, इतने में से। तो 6,000 अपॉन में 75,000 आ जाएगा। 6,000 में अपॉन में 75,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 और ये % का साइन, तो चैरिटी का % पता चल जाएगा, ठीक है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब 25 3 जा 25, ये 4 जा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 बन जा 3 2 जाएगा, तो बचा ऊपर 4 2 जा 8, यानी कि 8% रुपया जो है वो खर्च कर रहा है किसमें, चैरिटी में। और दिवाली का भी पूछा है कि दिवाली पे कितना पैसा जो है वो खर्च कर रहा है परसेंटेज में, है ना। एंड दिवाली % का % भी बताना है। तो रुपीज़ स्पेंड ऑन दिवाली परचेज, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो दिवाली % पर उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए, तो टोटल मनी उसके पास 100% थी, है ना। 100% में से 72% जो था म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था और 8% जो था ये चैरिटी का इन्वेस्टमेंट था। तो कितना बचा उसके पास, 100 में से 72 और 8% माइनस करेंगे तो आएगा ये 20%, यानी कि दिवाली पर उसने 20% पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि कितना रुपया, यानी द अमाउंट इन्वेस्ट ऑन दिवाली परचेज, कितना रुपया दिवाली परचेज पे उसने खर्च किया ये बताना है। तो ये भी निकाल लेते हैं। तो 20% उसने खर्च किया था किस पर, दिवाली परचेज पे। 20% ऑफ कितने का, 75,000 का। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, 20 अपॉन में आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 75,000। अब क्या करेंगे, काटेंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आंसर कितना आया, 75 5 2 जा 150 होता है और 2 जीरो, यानी कि 15,000 रुपये जो हैं उसने दिवाली पर खर्च किए। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। ये वीडियो तो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो इसके लिए मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, उसमें आप इसको देखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।